औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी कायनात को तख्लीक किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट साहबज़ादा मोहम्मद ज़ाहिद शफ़ीक़ी वसारी। हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकार जी मुल्तान शेख वज़ाइफ की दुनिया देख रहे हैं। उम्मीद है खुदावंद बताल से आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ख़ास वीडियो बहुत ख़ास है, उन ख़ास कर करीब तरीन रिश्तों के लिए, यानी कि अपने बहन भाई माँ बाप के साथ, माँ बाप के बाद सबसे मोतबर तरीन जो रिश्ते हैं, जो आपके सबसे करीब के रिश्ते हैं, वो आपके बहन भाई हैं। इन रिश्तों में भी अगर नाराज़गी हो जाए, इन रिश्तों में अगर जुदाई आ जाए, इन रिश्तों में अगर आपस का बुग़्ज़ अनाज आ जाए तो बहुत से मसले मसाइल पैदा होते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर अगर किसी न किसी वजह से, किसी कदूरत की वजह से, किसी बात की वजह से आप चाहे हक़ पर हैं या नहीं, और आपके बहन भाइयों के दरमियान एक ना ख़त्म होने वाला नाराज़गी का सिलसिला शुरू हो गया। वो आपको बुलाता नहीं, आप उसे बुलाते नहीं, वो इधर आता नहीं, आप उधर जाते नहीं, तो ये कब तक आप सिलसिला कायम रखेंगे? सिलसिले को बेहतर है आप अपने जिस बेहतर अंदाज से ख़त्म कर सकते हैं उसे करें। और अगर आपको अभी भी लग रहा है, कुछ भाई ऐसे होते हैं जो बेगमात के ज़रिए ताब आ जाते हैं या उनके मंजूर नज़र हो जाते हैं, फिर वो जो भाभी साहिबा जो भी कहेंगी वो उनके ज़रिए असर होंगे। बेगम साहिबा के साथ वो मिल गए हैं और ना बहन की परवाह है ना माँ की परवाह। और अगर आपके रिश्तों में कुछ ऐसा ही है, या भाई भाई से जुदा हो गए, ऐसे भाई जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, दोस्तों से ज़्यादा अपने आप को करीब रखते थे, लेकिन अब एक दूसरे की शक्ल देखने को राज़ी नहीं है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा। सिर्फ इतना बताऊँगा कि आपका जो भी रिश्ता, बहन है या भाई, आपसे नाराज़ है और आप मनाने की सारी कोशिशें कर चुके हैं, वो राज़ी नहीं हो रहा, तो आज की वीडियो बहुत ख़ास है उन लोगों के लिए जो अपने बहन भाइयों को राज़ी रखना चाहते हैं। एक बात याद रखें, आप वज़ाइफ के अलावा भी अगर अपने बहन भाई को ख़ुद राज़ी कर लेते हैं, खुदा की ज़ात आपसे बहुत ज़्यादा राज़ी हो जाएगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बग़ैर किसी वजीफ़े, बग़ैर किसी अमल के आप राज़ी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा अमल है, राज़ी कर लें। और अगर नहीं होता तो चलें आपको बता देते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने वीडियो पहली बार देखी, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो बेहतर है कि आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आज तक पहुँच सके और आप हमारी अच्छी वीडियो से बाखबर रहें। तो आज का जो सबसे प्यारा अमल है वो है बहन भाइयों को मनाने का वजीफ़ा। बल्कि वजीफ़ा क्या, आपको अमल बताते हैं। और कोई भी अमल शुरू करने से पहले उस अमल की ज़कात दी जाती है। और ज़कात देने का एक ही तरीका जो आपको हमेशा हर वीडियो में बताया जाता है, वो तरीका क्या है? 4 नफल बराए हजात पढ़ने हैं। हर रकत में सूरह फातिहा अल-हम्द शरीफ 4 मरतबा, सूरह इखलास 13 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद आप 100 रुपये, 200 रुपये, जितनी आपकी तौफीक है, कोई भी मीठी चीज़, ज़रदा बना लें, खीर बना लें या मीठा दूध बच्चों में तकसीम करें, न्याज बनावें। हज़रत अली करमुल्लाह वजह दिलवानी है। उसके बाद मेरी तरफ से इजाज़त है, इस अमल की आप ये अमल कर सकते हैं। अमल क्या है? अमल है, पहली जो वीडियो मैंने बयान की है, जो पहली वीडियो मेरे इस चैनल पे पड़ी हुई है, वो सूरह आल इमरान से, और उसी में मैंने जिक्र किया था कि सूरह यूसुफ सब बेहतरीन सूरतों में से, कुरान पाक की तमाम सूरतें बहुत बेहतरीन है, लेकिन सूरह यूसुफ का अपना ये कमाल है। तो सूरह यूसुफ की आयत नंबर हम 37 से 42 तक, 37 to 42, ये जो वर्सेस हैं, आपने इनका तरीक़ेकार आपको बताता हूँ। बाद नमाज इशा अव्वल व आखिर दुरूद पाक 11 मरतबा, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद सूरह फातिहा अल-हम्द शरीफ 4 मरतबा, और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 37 से 42 तक, ये आपने सिर्फ़ 21 मरतबा रोज़ाना 11 दिन का लगातार मुसलसल अमल है, आपने ये जारी रखना है। किसी वजह से आपका नागा हो जाता है, आप कहीं शहर से दूर गए हैं, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या कोई मजबूरी है, कोई भी मजबूरी है, 2 दिन 3 दिन नागा होता है, तो आप ये अपने बकाया जो दिन है, जो आपकी बीमारी के या आपकी लापरवाही की वजह से रह गए हैं, फ़र्ज़ करें आपने 6 दिन ये अमल किया और बीच में आप छोड़ गए हैं, स्किप कर दिया, तो ये ऐसा ना कीजिए, इस अमल को मुकम्मल करें। इंशाअल्लाह ज़ोजल सिर्फ 11 दिन का लगातार अमल है। अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से, उसकी रहमत, उसके करम, उसके फ़िज़ाने नज़र से आप सब मंजूर नज़र होंगे इंशाअल्लाह ज़ोजल। 20-30 साल पुरानी भी अगर नाराज़गी है वो ख़त्म होगी। और अगर किसी तरीके से आप ये अमल करते हुए, ये पढ़ाई करते हुए, आप अपने पास पानी की बोतल रखें और छोटी इलायची अपने पास रख लें। वो छोटी इलायची आप चाय में, ज़र्दे में, किसी मीठी चीज़ में दे सकते हैं, और पानी वैसे भी पिला सकते हैं। और अगर बहन भाई आपके शहर से दूर हैं, आपका ताल्लुक़ वास्ता
दूर का पड़ता है, या शहर के करीब घर के करीब रहकर भी बहुत दूर हो गए हैं, आप कुछ खिला पिला नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, आप यही अमल जारी रखें। और इसके साथ एक और छोटा सा अमल वो ये करना है, बाद नमाज फ़जर, जब आपने फ़जर की नमाज़ पढ़नी है, फ़जर की नमाज पढ़ने के बाद आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट का मुराकबा करना है। मुराकबा क्या करना है, आप अपने चेहरे को मशरिक़ की तरफ, जहाँ से सूरज निकलता है उस तरफ रुख करके बैठ जाना है और दुरूद ताज पढ़ना है 3 मरतबा। और 3 मरतबा जो दुरूद ताज पढ़ना है, दिल के अंदर अपने उस बहन भाई का ख्याल रखना है जिससे आपकी नाराज़गी है, जिससे आप राज़ी होना चाहते हैं, उसको हल्का सा दिल से पुकारना है और दुरूद पाक, दुरूद ताज आपकी ज़ुबान से जारी रहे। ये सिर्फ 3 से 7 दिन लगातार अमल है। इंशाअल्लाह ज़ोजल जितने भी बहन भाई आपके नाराज़ हैं, कितनी चाहे 20 साल की नाराज़गी हो या 30 साल की, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से वो नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। और एक बात, आपको अपने बहन भाइयों को राज़ी करने के लिए किसी वजीफ़े और अमल की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अंदर थोड़ी सी आजिज़ी पैदा करें, आपके 2 कदम झुक जाने से, आपके 2 कदम चलने से आपकी नाराज़गी ख़त्म होती है, तो आपको इन वज़ाइफ़ की क्या ज़रूरत है। थोड़ी सी आजिज़ी इख्तियार करें, आपके 2 कदम आगे के 2 कदम पीछे 100 कदम चले जाने से बहुत बेहतर है। तो कोशिश करें, अल्लाह तबारक ताला उनसे बहुत राज़ी होता है जो अपने रिश्तों को मोतबर रखते हैं। तो दिलों के अंदर से ये अना, ये बोझ, ये अनार, ये फसाद, ये शर, ये फितनापन, ये ख़त्म करें। आपके ज़रा से झुक जाने से आपको इन वज़ाइफ़ और अमलियात में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने बहन भाइयों से जुड़ के रहना चाहें। अल्लाह के सबसे बड़े करम में से एक करम यह है कि जिसके बहन भाई उससे राज़ी हैं। और एक चीज़ और, अल्लाह ने एक ज़िम्मेदारी ऐसी लगाई है कि शहर शहर जाते हैं, लोगों के मामलात देखते हैं। खुदा की कसम, वो बहनें या वो भाई, अगर कोई भाई अपनी बहन के जनाजे पे पहुँचे, ठीक है, 7 साल उसे नहीं मिला, 8 साल नहीं मिला, आपस की नाराज़गी रखी, फिर 7 साल लगातार नाराज़गी में शादी भी हुई, खुशी भी हुए, एक दूसरे की ना शक्ल देखी, ना आए ना गए, और अचानक 7 साल पता चलता है उस भाई को कि उसकी बहन फोत हो गई। फिर वो रोता पीटता हुआ जाता है और जनाजे से जाके लोगों के सामने माफ़िया मांगता है। तो यार, जनाजे ने उठ के ना तो आपको गले लगाना, ना आपको बिठाना, ना आपका इकराम करना, ना कोई गिला शिकवा करना। तो माफ़िया, ये याद रखो, मुर्दों से माफ़िया नहीं, जिंदों से माफ़िया मांगने का रिवाज आम करो। और ऐसा ही मैं बहनों को भी कहूँगा कि अगर वो भाइयों से नाराज़ हैं और अचानक उन्हें पता चले कि भाई को हार्ट अटैक हो गया, रात उसकी तबीयत ख़राब थी, अचानक अस्पताल ले गए और बस अल्लाह के हुक्म से अचानक ही सब कुछ हो गया, तो वो बहन रोती पीटती, पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेगा, पूरा गांव देखेगा, पूरा ख़ानदान देखेगा कि बहन भाई के जनाजे पे आ रही है। तो 3 साल तो उस बहन ने अपने भाई को मुँह नहीं लगाया, उसकी परवाह नहीं की, उसकी तरफ देखा नहीं, उसका हाल नहीं पूछा, उसकी तबीयत पूछने अस्पताल नहीं गई। जब वो अस्पताल से घर आ गया तब उसका पता नहीं किया। अब लोगों को दिखाने के लिए चीख चीख के वो जनाजे पे अपना एहसास जता रही कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली थी। इसका मतलब है वो जनाजे पे आके भी अपने भाई की मैयत की तज़लील कर रही है कि वो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली थी, मरने वाला इस काबिल नहीं था जो अपनी बहन को बहन समझता। तो खुदारा ऐसे भाइयों से भी और ऐसी बहनों से भी मेरा इज्तनाब है, ये दुनिया के मामलात दुनिया में हल करो, कब्र तक अपने मामलात ना लेकर जाओ। जो मामलात आपसे यहाँ हैंडल हो सकते हैं वो यहीं पे हैंडल करें, अपना कोई भी मामला कब्र तक ना लेके जाएं, क्योंकि जो मामला फिर कब्र में चला गया वो फिर आपके हाथ में नहीं रहेगा। कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में से उस शख्स को जन्नत के किनारे घर की ज़मानत देता हूँ। हम लोग कितना खुश होते हैं ना, बैरिया टाउन इस्लामाबाद, DHA इस्लामाबाद, कराची डिफेंस का बंगला, ये सब यहीं की चीज़ें यहीं रह जानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैं तुम में से उस शख्स को जन्नत के किनारे घर की ज़मानत देता हूँ जो हक़ पे होने के बावजूद महज झगड़े से बचने के लिए अपना हक़ भी छोड़ दे। तो खुदारा, कुरान पाक पढ़ो, नमाज़ पढ़ो और दीन को असल समझो। जो शख्स दाढ़ियाँ भी रखे, नमाज़ पढ़े, हकूक़ अल्लाह उसे सारे पता हों और हकूक़ुल इबाद का पता ही नहीं,
कि माँ क्या चाहती है, बहन के साथ किस तरह बर्ताव करना है, बेगम के साथ क्या करना है, तो आपकी दाढ़ियों का, आपकी नमाज़ों का सिर्फ आपकी ज़ात को फ़ायदा है। ये आप जवाब दें। हकूक़ुल इबाद भी, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हकूक़ुल इबाद के, हकूक़ अल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद भी अदा करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तो कहता है कि हो सकता है मैं अपनी नज़र रहमत से, अपने करम फैज़ान से मैं हकूक़ अल्लाह माफ़ कर दूँ, लेकिन हकूक़ुल इबाद की माफ़ी नहीं है। तो खुदारा बहन भाई एक दूसरे को माफ़ी तलाफ़ी करें, आपस की मोहब्बत कायम रखें, और जिसके दिल में जो भी रंजिश और कदूरत है ख़त्म करें। इन वजीफ़ों में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 कदम चलने से आपका मामला हल होता है, ज़रा सी माफ़ी मांग लेने से, ज़रा से झुक जाने से आप लोगों की सुलह हो जाती है, तो इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी और नेक बात फैलाना सदका जारिया। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाज़मन कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैगाम है। ये पैगाम मोहब्बत है, और उन रिश्तों के लिए जो रिश्ते बने ही मोहब्बत के लिए। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हम सबका बयान करना और आपका सुना कबूल फरमाए। इस वीडियो को, अच्छी बात को फैलाना सदका जारी है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी का भला हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।